वेलकम टू माय चैनल इन अभिमंत्रा। साथियों, आईपीओ के इस रेनी सीजन में स्वागत है। ऐसा लगता है आईपीओ की सुनामी आ गई है। एक के बाद एक के बाद एक आईपीओ आते चले जा रहे हैं। कंपनियों में होड़ लगी हुई है। ऐसा लगता है कि वो सारी कंपनियों को दिसंबर महीने में ही लिस्ट हो जाना है। अरे भाई रुको, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च भी आता है, उसमें हो जाना। हम रिटेलर्स का कुछ तो ध्यान करो। हमारे पास लिमिटेड फंड होता है और एक साथ इतने आईपीओ आ जाने से हम सारे 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 रिटेलर्स कंफ्यूज हो गए, किस में करें किस में ना करें, कितना फंड का इकट्ठा करें, कहाँ से फंड लाएं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सी आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए या सभी में करना चाहिए। फंड का हम अरेंज कैसे करें, फंड मैनेज कैसे करें। तो एक एक करके सारे आईपीओ के बारे में हम देखते हैं। तो साथियों, यह है आईपीओ की लिस्ट जो अगले 2 वीक्स में आने वाला है। आईएनएक्स इंडिया, मोती सन्स ज्वेलर्स, सूरज एस्टेट डेवलपर्स, मुथुट माइक्रोफिन, आरबीजे ज्वेलर्स, हैप्पी फॉरिजिन, क्रीडो ब्रांड्स, आज़ाद इंजीनियरिंग एंड इनोवा कैपिटल। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम ये 9 आईपीओ को अप्लाई करते हैं, राइट, तो हमें कितनी फंड की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि एक लॉट के लिए 15,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। किसी में थोड़ा कम होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 15,000 रुपीज़ एक लॉट में लगता है। ठीक है, तो 9 लॉट हमारे पास है, 9 लॉट का अप्लाई करना है। तो टोटल हमारे पास हो जाए, अगर हम 9 आईपीओ में अप्लाई करते हैं, राइट, तो हमें टोटल जो फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 15,000 इंटू 9। एक सेकेंड में कैलकुलेट कर लूँ कितना होता है। 15,000 इंटू 9 ये होता है 1,35,000। दैट मीन्स कि हम अगर ये 9 आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमें 1,35,000 रुपये फंड की रिक्वायरमेंट है। तो मैं एक बार कैलकुलेट करते हैं हम, क्या रियली में इतनी फंड की रिक्वायरमेंट है या इससे कम में भी हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि एक एक करके आईपीओ को अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी जैसे 2 आईपीओ जा चुके हैं, डोम्स और इंडियन सैल्टल का जो है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि आपने उसमें भी अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो अगर दो आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपके 30,000 रुपीज़ हो गए। आईएनएक्स इंडिया में अप्लाई किए हैं तो जिसका 18 तारीख लास्ट डेट है, तो 2 दिन ऑलरेडी निकल चुका है, तो ये हो गए 45,000 रुपीज़ आपका। ठीक है, अभी तक आपका मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट आपका 45,000 रुपीज़ हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आईपीओ आ रहा है 18 से लेके 20 तक, ये तीनों आईपीओ, राइट, इसमें भी हमें 45,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर एक एक लॉट लगाते हैं। ठीक है, ये फंड जो है हम इसके लिए हमें एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस जो तीनों आईपीओ में लगाया है, डोम्स में, आईएनएक्स इंडिया में और इंडियन सेल्टर में, राइट, इन तीनों में जो पैसा लगाया हमने, वो पैसा हमारा रिलीज कब तक हो रहा है ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखें कैसे चेक करते हैं। डोम्स और इंडियन सेल्टर का जो पैसा है वो हमें कब रिलीज हो रहा है। 18 को हमारा अलॉटमेंट होगा और 19 को हमारे पास उसके अनब्लॉकिंग पैसे जो है अनब्लॉक हो जाएंगे। और आईएनएक्स इंडिया के केस में हमारा जो अलॉटमेंट है 19 तारीख को होगा और 20 को हमारे पास फंड वो रिलीज हो जाएंगे। अब 20 तारीख को जो है हमारे पास टोटल तीनों आईपीओ का फंड आ जाता है, यानी 45,000 हमारे हाथ में है 20 तारीख तक, राइट। और ये जो नेक्स्ट 3 आईपीओ जो हैं इसका भी जो डेट है, लास्ट डेट है, वो 20 को है। तो 20 तारीख का मॉर्निंग में 9 बजे से 12 बजे के बीच में मोस्टली फंड रिलीज हो जाते हैं, वो आ जाता है। तो हम वो सारे जो पैसे हैं इसमें इन्वेस्ट, इन तीनों आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके लिए हमें एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इन जो तीनों आईपीओ का है इनका फंड रिलीज कब होगा। 20 तारीख का इनका लास्ट डेट है, ठीक है, 21 को अलॉटमेंट होगी और 22 तारीख को जो है इनका फंड रिलीज होगा। ठीक है, तो 22 तारीख को हमारे हाथ में 45,000 रुपीज़ होंगे अगर इनकेस अलॉटमेंट नहीं होता है तो, राइट। अब हम ये क्या देखते हैं कि इस फंड को हम इन तीनों में स्पेंड कर सकते हैं, नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। इनकी जो लास्ट डेट है 21 दिसंबर को, बट हमारे हाथ में फंड आ रहा है 22 को,
तो हम इन तीनों आईपीओ का जो पैसा है इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो इनके लिए हमें फंड अलग से अरेंज करना पड़ेगा। अलग से अरेंज कितना करना पड़ेगा? 3 × 15 45,000 रुपीज़ हमें अलग से फंड रिलीज 45,000 रुपीज़ फंड हमें अलग से अरेंज करना पड़ेगा इस इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, इन दोनों का जो पैसा है, इन तीनों का जो पैसा है, राइट, हम इन तीनों का जो पैसा है इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 22 को हमारे पास सारे पैसे 3 पिछले जो आईपीओ लगाए उनके पैसा आ जाएगा, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो टोटल हमारे पास जो फंड की अब रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 45,000 प्लस 45,000 90,000 रुपीज़, यानी कि टोटल हमें 90,000 फंड की रिक्वायरमेंट है इन सारे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। 9 ये हो गया और 2 पहले का हो गया, नोम्स और इंडियन सेंटर का, ठीक है। मतलब 11 आईपीओ के लिए हमें 90,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो हमें अरेंज करना है। इसमें सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये होती है कि हमारा जो पैसा है वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होता है अकाउंट से, सिर्फ ब्लॉक होता है। अगर अलॉटमेंट मिल गई तो हम वो अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास पैसे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप अपने रिलेटिव से, पेरेंट्स से, भाई से, जिससे भी हो सके आप पैसों की अरेंजमेंट करें अगले 2 वीक्स के लिए, या तो फिर उनके आईडी से करें। नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका बढ़ जाएगा। और एक बात, आईपीओ के रूल्स के बारे में अगर ज़्यादा कुछ आपको डिटेल्स में जानना है तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। और आईपीओ अप्लाई करने के पहले कुछ नेसेसरी कंडीशन है जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया, राइट, तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए वो आईपीओ रूल्स का जो वीडियो है वो मस्ट वॉच वीडियो है, आप उसको पहले देख के ही अप्लाई करें, बेटर होगा। तो आइए अब एक एक करके इन आईपीओ का देखते हैं कि इनका प्राइस बैंड क्या है, इनका साइज़ क्या है, और रिटेल और क्यूआईबी और एनआई के लिए कितना कितना % कोटा रिजर्व रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आइनॉक्स इंडिया, ठीक है। इसका जो आईपीओ डेट है और तो आप 18 दिसंबर तक है, राइट। ये 1459 करोड़ का आईपीओ है जो टोटली ऑफर फॉर सेल है, और इसका प्राइस बैंड है 627 से 660 रुपया है, जो हमें 660 रुपये पे हमें सिलाएगा। और एक बात, आप जब भी अप्लाई करते हैं तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि जब भी जो आईपीओ का जो प्राइस है वो हमेशा कट ऑफ प्राइस जो है पे ही अप्लाई करना चाहिए, यानी कि अपर बैंड जो है ना इसका 660 हमेशा इसी पे ही लगाना चाहिए, वरना आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। ये रूल्स है आईपीओ का, आप हमेशा अपर बैंड पे ही लगाएं, यानी कि 660 रुपये पे ही लगाना है आपको ऑलवेज, ठीक है। उसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, राइट। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसकी लिस्टिंग जो हो रही है बीएसई एनएसई में हो रही है, रिटेल कोटा 35% है, क्यूआईबी कोटा 50 है, और एनआई कोटा जो 15% है, राइट। अब दूसरी जो है आईपीओ है उसको देख लेते हैं एक बार। दूसरी आईपीओ मोतीशंस ज्वेलरी, राइट। इसका जो डेट है वो 20 तारीख तक है लास्ट डेट इसका। ये 151 करोड़ का ये सबसे छोटा आईपीओ है इस वीक का, अगले जो वीक में आ रहा है सबसे छोटा आईपीओ 151। लेकिन ये अगर इसमें आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो रियली लॉटरी लगेगी, क्योंकि ये डबल से ज़्यादा में ओपन होने की इसकी संभावना है, राइट। इसका फेस वैल्यू 10 है, राइट। इसका जो ब्रांड है, इसका जो आईपीओ प्राइस है वो 52 से 55 है अपर बैंड। एज यूजल कट ऑफ प्राइस पे ही हमें ऑर्डर प्लेस करने हैं। रिटेल कोटा 35% है, क्यूआईबी 50% और एनआई है 15% है, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सूरज एस्टेट, ठीक है। सूरज एस्टेट में क्या है, इसका जो आईपीओ क्लोज हो रहा है 20 तारीख को क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये 400 करोड़ का साइज का है इसका, और इसका प्राइस बैंड जो है 340 से 360 रुपये का है, जो कट ऑफ प्राइस इसका 360 है, ठीक है। बीएसई एनएसई में लिस्टिंग हो रही है। रिटेल कोटा 35%, क्यूआईबी 50 और एनआई जो है वो 15% है, ठीक है। इसके बाद मुथूट माइक्रोफिन है। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 20 तारीख को है, और इसका जो साइज है 960 करोड़ का है। ये फ्रेश इशू है,
ठीक है। फ्रेश इश्यू सॉरी ये टोटल साइज है, फ्रेश इश्यू है जो से ये 760 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 200 करोड़ का है, राइट। इसका प्राइस बैंड है 277 291। कटअप प्राइस पे हमें अप्लाई करना है, दैट इज़ 2291। BSE NSE में लिस्टिंग हो रही है। रिटेल कोटा 35% है, QIB 50 और NI जो 15%। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो हम देखते हैं RBJ ज्वेलर्स। इसका क्या है, 21 को इसका जो है IPO क्लोज हो रही है। IPO का साइज़ 100 करोड़ है, तो ये उससे भी छोटा है सर, सॉरी अभी हमने देखा था इसका, राइट, 151 करोड़ का जो IPO था ये मोतीचंद ज्वेलर्स, ये उससे भी छोटा है, तो ये सबसे छोटा है, मात्र 100 करोड़ का है, राइट। प्राइस बैंड है वो 95 से 100 रुपीज़ तक का है, ठीक है। कटअप प्राइस पे ही हमें एप्लीकेशन लगानी है। रिटेल कोटा इसमें 35% है, QIB 50 है, NI जो है वो 15% है। नेक्स्ट जो IPO है हमारा वो है हैप्पी फॉर्जन IPO, ठीक है, हैप्पी फॉर्जन्स। इस IPO का जो डेट है 21 को है, ठीक है। इसकी साइज़ 1009 करोड़ का है, ये थोड़ी बड़ी है, ठीक है। इसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ का आ रहा है और बाकी जो है वो ऑफर फॉर सेल के लिए, ठीक है। IPO प्राइस बैंड इसका 808 से 850 है, 850 कटअप प्राइस होगी इसके। BSE NSE में लिस्टेड है। 35% रिटेल के लिए, QIB के लिए 15 है और NI के लिए 15% इसका कोटा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है क्रीडो ब्रांड्स। क्रीडो ब्रांड्स का जो है वो 21 दिसंबर का इसका क्लोजिंग है, ठीक है। IPO की साइज़ 550 का है, साइज़ सही है, ठीक है। इसका प्राइस ब्रांड है 266 से 280 रुपीज़। कटअप प्राइस 280 रुपीज़ ही होगा, इसी पे अप्लाई करनी है। रिटेल कोटा 35% है और QIB 50 और NIA जो है वो 15%। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आज़ाद इंजीनियरिंग, जिसका क्लोजिंग डेट जो है वो 22 को है और ये 740 करोड़ का IPO है, ठीक है। इसका फ्रेश इश्यू जो है 240 करोड़ का है और 500 करोड़ जो है वो ऑफर पर सेल है, ठीक है। इसका प्राइस ब्रांड 499 और 524 रुपये है, ये हमारा कटअप प्राइस होगा। BSE और NSE में लिस्टेड हो रही है। 35% उसका रिटेल है, 50% QIB और 15% NI। इसके बाद नेक्स्ट जो है इनोवा कैप्टेप है। इसका जो है 26 दिसंबर को इसका लास्ट डेट है IPO के अप्लाई करने का। IPO की साइज है 570 करोड़ है, जिसमें 320 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, बाकी का जो है ऑफर पर शेयर है, राइट। इसका IPO ब्रांड 426 रुपये से 448 रुपये है, यही हमारा कटअप प्राइस है। BSE NSE दोनों में लिस्टेड हो रहा है। रिटेल कोटा 35% है, QIB कोटा 50% है और NI जो है वो 15%। तो ये था 9 IPO का डिटेल्स जो अगले 2 वीक्स में आने वाले हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अपने फ़ंड को सही तरीके से मैनेज करने का तरीका पता चला हो और अगर आप इन 9 IPO में अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी वो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपने फंड्स को मैनेजमेंट करने का तरीका पता हो जाए और इन IPO में कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो भी उनको पता चले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।